मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले में रविवार को 2 आरोपियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके साथ ही व्यापम घोटाले में मरने वालों के आरोपियों की तादाद बढ़कर 41 तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक 4 महीने से इंदौर जेल में बंद वेटरनरी डॉक्टर नरेंद्र तोमर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक और आरोपी डॉक्टर राजेंद्र आर्या की ग्वालियर के अस्पताल में मौत हो गई है। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों में सबसे बड़ा मोड़ आया था जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत लखनऊ के मॉल एवेन्यू में 25 मार्च को हुई थी। 50 साल के शैलेश अपने घर में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे। राज्यपाल राम नरेश भी घोटाले में आरोपी हैं। व्यापम घोटाले को लेकर के शिवराज सरकार पर लगातार निशाना साधने वाली कांग्रेस ने अब इन सभी मौतों को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल व्यापम घोटाले में एक आरोपी नरेंद्र तोमर की शनिवार की रात मौत हो गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद तोमर को इंदौर के एमवाई अस्पताल ले जाया गया। घोटाले में नाम आने के बाद तोमर को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो जेल में बंद था। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह व्यापम घोटाले के एक कर कई आरोपियों की मौत हो रही है, उसने तोमर के परिजनों को शक शुबे में डाल दिया है। ये कह रहे थे छाती में दर्द हुआ और यहाँ पे आए तो कह रहे डेथ हो गई रात को 2 बजे। सूचना नहीं दी, हमसे कहा कि तबीयत खराब है, यहाँ के मालूम चला हमें। नरेंद्र पर किसी और के नाम पर पीएमटी की परीक्षा देने का आरोप था। व्यापम घोटाले में तोमर सहित अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी मौत संदिग्ध बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नरेंद्र तोमर के शव का पोस्टमार्टम वीडियो कैमरे में कैद किया गया है। पीएमटी कांड में बंद है और रात में से चेस्ट में पेन हुआ है और इसे हम लोग एम्बाई लेके आए और एम्बाई में सीएमओ साहब को दिखाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी मौत हो गई। क्या नाम है इसका, कितने टाइम से बनता, कौन सी जेल में बनता? नरेंद्र पिता कैलाश तोमर नाम है और ये जिला जेल इंदौर में बंद था। 4 माह से जेल में बंद था। व्यापम मामले में आरोपी होने के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के आरोपी बेटे शैलेश यादव की इसी साल मार्च में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। 1 साल पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर डी.के. साकल्ले का घर में ही जला हुआ शव बरामद हुआ था। डॉक्टर साकल्ले के कार्यकाल के दौरान ही व्यापम घोटाले में पकड़े गए कई फर्जी मेडिकल छात्रों को निकाला गया था। MGM मेडिकल कॉलेज की छात्रा नम्रता डमोर की लाश उज्जैन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर मिली थी। ऐसे में विपक्ष हमलावर तो सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। More than 41 people who were accused have died mysteriously, but unfortunately the Chief Minister, Mr. Shivraj Singh Chauhan, is trying to cover up, and we are fighting the battle in the court. Let's see. व्यापम जो घोटाला वो पकड़ा भी हमारी सरकार ने, जांच भी SIT को मुख्यमंत्री जी ने सौंपी। अब उसकी जांच ऑनरेबल हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में SIT के द्वारा की जा रही है। इसलिए उस जांच पे शंका भी नहीं करना चाहिए और उसमें जो तथ्य आएंगे तो जो भी दोषी होगा उसके ऊपर खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तोमर की मौत का रहस्य तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक घोटाले के इतने आरोपियों की मौत से सवाल उठना लाजमी है। व्यापम घोटाले की जांच कर रही STF के सूत्र पहले कहते थे कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने ऐसे लोगों के नाम ले दिए हैं जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है और ऐसा जांच को उलझाने के लिए किया गया है। लेकिन अब STF क्या सफाई देगी कि इंदौर की जेल में बंद आरोपी की भी मौत हो गई है। इंदौर से सचिन के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। और इसी मामले पर ताजा जानकारी के साथ हमसे सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा। मनोज, एक मामले में 1-2 नहीं 41 लोगों की मौत, क्या ये महज इत्तेफाक है और विपक्ष इसी को मुद्दा बना भी रहा है? शायद बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, इत्तेफाक ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि पहले ये बात होती थी कि लगता था कि एक के बाद एक जो मौतें हो रही है उसकी जो वजह जो थी वो बताई जाती थी। जांच एजेंसी बोलती थी कि भाई इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसे लोगों के नाम आ गए हैं जो पहले जिनकी मौत हो चुकी है। लेकिन अब जो बाद में जो मौतें हो रही हैं, जो पहले से ही आरोपी हैं, तो ये सोचने वाली बात है और यही एक वजह है कि लगातार विपक्ष कह रहा है कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग मध्य प्रदेश की, मतलब ऐसा कोई तबका नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बड़े बड़े अफसर हो, पुलिस के अफसर हो,
प्रशासन के अफसर हों, सभी के नाम इसमें एक एक करके कहीं ना कहीं सामने बीच में उछले हैं। तो ये एक अब इस मामले को लेकर चूंकि पूरा मामला हाईकोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो रही है और ये मौतें जो हैं ये कहीं ना कहीं व्यापम घोटाले को और पेचीदा बना रही हैं। प्रशांत, बिल्कुल, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल मनोज, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो जहां एसआईटी जांच से सत्ता पक्ष संतुष्ट नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष लगातार असंतुष्ट है और सवाल खड़े कर रहा है।